नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 6 का टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल और आसान तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी इक्वल टू बी सी है तो ईसी ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या किसका चिन्ह है? ये त्रिभुज का चिन्ह है। इस तरह चिन्ह होता है जो त्रिभुज का चिन्ह होता है। तो हमें क्या निकालने को कह रहा है? ज्ञात करने को ईसी कह रहा है। तो हम लिखेंगे हल में, हमें क्या दिया है? यहाँ पास दिया है हमें एडी, यहाँ दिया है एडी कितना दिया है? एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और एई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें? डी ओ बी, डी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पास हमें ईसी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय क्या होता है? आकार देखिए, अगर ये एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर है, एक दूसरे काट प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका योग बराबर होगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे एडी अपान डीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एई अपान ईसी। ये हम लिख दिए ना। अब इसका हम मान रख देते हैं। इसका एडी का मान कितना है? यहाँ पास 1.5 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा एडी का मान। अब डीबी कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3। और इक्वल टू एई कितना है हमारा? 1 सेंटीमीटर। और ईसी हमें तो जाते ही करना है, तो ए ई सी हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। ये 3 इधर चला जाएगा। तो यहाँ हमारा होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। ये प्रमेय क्या है? अगर एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका योग इस योग के भुजा के बराबर होगा। तो अब हम लिखते हैं एडी अपान क्या लिखेंगे? डीबी, बीडी लिख देते हैं। एडी अपान बीडी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? एई अपान सीई लिख देंगे, सीई। ये हमारा एक प्रमेय के अनुसार ये कथन हुआ। अब इसे हम इसमें मान रख देते हैं। इसका जो लिखा है, एडी का मान कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। ये हम लिख देते हैं 1.5 सेंटीमीटर। और बीडी हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3। अब इक्वल टू एई कितना है? एई हमारा 1 सेंटीमीटर है। और सीई कितना है हमारा? सीई हमारा हमें तो जाते करना है सीई, तो ये सीई हुआ। अब हमें क्या करना है? तिर्यक गुणा कर देना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा और 3 उधर आ जाएगा।
तो ये इधर यहाँ से उधर गया तो 3 इधर हो गया और 1.5 इधर आ गया, तो ये 1.5 ये CE हो गया। अब CE को हम उधर ले जाएंगे, CE को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CE को हम कुछ लिख सकते हैं, CE चाहे लिखें चाहे EC लिख देते हैं। और EC की क्या होगा, 3/1.5 है, यानी तो 1.5 दूना 1 काट देते हैं। अब 1.5 कम 1.5 और 1.5 दूना 3 हो गया, तो ये हमारा EC कितना आ गया, EC 2 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा EC 2 सेंटीमीटर आ गया। तो आता है, अब हम लिख देंगे, जब DE लंब BC है तो EC आता है, हमारा EC होगा, आता है त्रिभुज में ABC में DE लंब EC BC है, तो EC हमारा EC 2 सेंटीमीटर होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, EC इक्वल टू 3/1.5 हो जाएगा, तो ये कटकर EC 2 आ जाएगा, तो आप आ जाएगा। तो आपको ये आसान तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, तो आप इसे बोर्ड एग्जाम में बिना लिखे नहीं आना है, और आप अच्छे आसानी तरीके से समझ गए होंगे। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न सेकंड, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल टू 2AC स्क्वायर होता है। तो हमें क्या दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और एक भुजा अलग हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए देखते हैं, ये हमारा हल हुआ। अब हमें क्या दिया है, यहाँ पास दिया तो बहुत है, ये त्रिभुज है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है, और कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। तो सिद्ध कर, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध AB² इक्वल टू 2AC। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी हमारा ये एक भुजाएं ये हुई, समकोण हुआ, और ये AB ये हुआ C। किसी में कोई अंक कर सकते हैं, चाहे इसमें भी कर दें चाहे इसमें भी कर दें, चाहे इसमें भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खाली लिखना है। तो हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये बराबर होगी। तो अब हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज से ABC ACB समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। तब हम क्या करें, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ACB समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या लिखना है, AC² BC हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या ये हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है AC इक्वल टू BC, यानी कि AC बराबर है BC के।
क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, एक अलग होगा दो बराबर होंगे। तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अभी मैंने बताया था शॉर्ट वीडियो में। पाइथागोरस प्रमेय यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे फिर ऐसे लिखिए, यानी कि AC स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है AB स्क्वायर होगा और AB स्क्वायर होगा और AC स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से अब हमें यहाँ मिल जाएगा AB स्क्वायर ये AC स्क्वायर है और AC इक्वल टू BC होता है। तो चाहे हम यहाँ BC की जगह पर AC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस यहाँ BC है तो BC इक्वल टू AC होता है। तो ये हम यहाँ लिख देंगे AC लिख देते हैं। तो अब हमें यहाँ होगा AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कितनी AC है, यहाँ 2 AC है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2AC स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। इति सिद्धम, हमारा ये प्रूफ हुआ। तो आपको ये समझ में आया होगा, यही हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था। ये देख रहे हैं ना, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हुआ, इट्स प्रूफेड। तो आप इस आसानी तरीके से समझ गए होंगे। और ऐसे प्रश्न आपके 3 नंबर के आते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सलूशन दूंगा। लेकिन आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा प्रश्न तीसरा, दी गई आकृति में कोण P का मान ज्ञात कीजिए। कोण P हमारा कहाँ है, कोण P हमारा ये है, कोण ये है हमारा P। तो आप देख लीजिए। अब हम इसका सलूशन करते हैं, हल करते हैं। अब हमें लिखना है ABC और PQR में। ये ABC हो गया, ये PQR हो गया, PQR में। तो अब हमें क्या लिखना है, लिखना है AB इक्वल टू AB अपान, ये भी किसके बराबर है, QR के, QR। AB इक्वल टू कितना है हमारा 3.8 है और QR कितना है 7.6 है। तो ये कट जाएगा, 38 से कम 38, 38 दूना 76 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 7 हो जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, BC लिखना है। BC अपान BC कितने के बराबर है, PQ के बराबर है, PQ के बराबर है। यानी AC 6, BC और PQ हमारा कितना है, ये 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 1/2। हम काट नहीं है ताकि आपको समझ में आए, काट देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं। तो अब हमें क्या लिखना है, AC इक्वल टू कितना है हमारा, AC कितने के बराबर है, PR के बराबर, PR। AC इक्वल टू PR। तो AC हमारा कितना है 3√3
और पी आर कितना है 6√3। तो 3 कम 3 3 दूना 6 हो जाएगा। ये भी 1/2 आ गया। तो आता है, अब लिखना है हमें, आता है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, समरूप है, समरूप है, यानी इसके तीनों कोणों में हमें समरूपता नजर आ रही है। समझ रहे हैं आप ना, समरूप है ये। तो अब हमें क्या लिखना है, क्या याद करना है हमें, कोण समरूप है तो जो इसका होगा मान तो इसका भी होगा। तब हम लिखेंगे, तब कोण P इक्वल टू कोण C होगा। तो ये हमारा पहला समीकरण हुआ। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या लिखना है, कोण P इक्वल टू कोण C है। तो अब कोण C का मान, अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तब हमें यहाँ कोण C का 180 माइनस कोण A प्लस कोण B, ये मान हो जाएगा। यानी कि कोण C का अगर हम मान लेते हैं तो हमें A और B का मान प्लस करके 180 माइनस घटा देना पड़ेगा। कोण C इक्वल टू होगा हमारा 180 हो जाएगा, और ये माइनस कोण A कितना है हमारा 80, और कोण B कितना है हमारा 60, ये 60 हो गया। तो अब हम करेंगे 180 माइनस 80 और प्लस 60 करेंगे, कितना आएगा 140 आ जाएगा। तो कितना होगा 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 होगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, 40 अंश। तो कोण C का मान कितना होगा 40 डिग्री, 40 अंश हो जाएगा। अब हमें क्या, यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब आपका ये समरूप है, ये संगत कोण बराबर है आपके यहाँ पास, तो हम समीकरण 1 हमारा क्या है, अगर कोण P इक्वल टू कोण C है तो यहाँ हम कोण P इक्वल टू कोण C कर लेते हैं। तो अगर कोण, यहाँ कोण P इक्वल टू कोण C इक्वल टू 40 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा कोण का मान P इक्वल टू कोण C। इस आकृति में हमें लिखना है, आता है कोण P का मान, कोण P और कोण C का मान कितना है हमारा 40 अंश, 40 अंश कहें चाहे 40 डिग्री कहें। तो आपको यह समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो ये इस तरीके से गलती नहीं करना है। अगर आपकी यहाँ पास एक गलती, यानी आपके 4 नंबर कट गए। तो इस तरीके से आपके 4 नंबर पक्के हुए। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात 3:6 में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है दो त्रिभुज समरूप हैं, उनका अनुपात 3:5 है, तो उनका हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हल करेंगे।
अब यहाँ हमें क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज है, यानी हम क्या मानेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये दो हमारे समरूप त्रिभुज हो गए, इसके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, ये शीर्ष लंब हो गया, त्रिभुज का क्या हुआ, ए बी, ये सी हुआ, और ये पी क्यू, ये आर हुआ। ए यल कर देते हैं, ए यल हो जाएगा, ये एम कर देते हैं, कोई कर देते हैं। ये हमारा दो हो गया समरूप त्रिभुज। अब हमें क्या दिया है यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप का चिन्ह हमें ऐसे करना है, और फिर क्या समरूप है, दो त्रिभुज यानी पी क्यू आर, ये हमारा समरूप त्रिभुज है। तो क्या दिया गया है, उनका अनुपात 3:6 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हमारा ये ए बी सी का क्षेत्रफल हुआ, तो क्या लिखेंगे, अपान कर देंगे, ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा, शीर्ष लंब है हमारा, ये शीर्ष लंब हमारा क्या है, ए एल है, तो ए एल स्क्वायर कर देते हैं, और ये भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब, तो ए एल जिसमें पी एम है, पी एम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एल कितना है, 3:5 की है, 3 अनुपात को हम भाग में कर सकते हैं, बट्टे में कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट दोनों का करेंगे, 2 हो जाएगा। तो अब इसे 3 तिहाई 9 कर देंगे, और 5 25 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया आपका, ये आपको 3 मार्क्स का पूछता है, बोर्ड एग्जाम में घबराने की बात नहीं है, आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं, नॉर्मल से खाली आपको उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आपका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, आता है, आप लिख सकते हैं, इन अनुपातों का क्षेत्रफल हमारा आता है, क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, कितना आया है हमें, क्षेत्रफलों का अनुपात हमें कितना आया है, 9/25 है, तो इसे अनुपात में करेंगे तो क्या आएगा, 9:5 आएगा, क्या आएगा, 9:25 आएगा। तो आपको ये सरल तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप इसी तरीके से हल कर लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा, इस तरीके प्रश्न अन्य प्रश्न भी दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरीके से हल कर लेना है। अगर आपको समझ में आया होगा, और आप बताइए, अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गए, तो आप इसे बिल्कुल लिख के आइएगा। तो अब हम बात करते हैं
आधार अनुपातिकता का प्रमेय किस वैज्ञानिक ने दिया? आप ये कमेंट में करके बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।